हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय वीके पर स्वागत है। बच्चों, हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर आज 10 स्टार्ट करना है और 10th जो हमारा चैप्टर है वो भाई सर्कल के बारे में। तो हमारी एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने से पहले हम सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं सर्कल के बारे में। ये है भाई हमारा सर्कल। अब देखो, अगर हमें इस सर्कल की डेफिनेशन देनी है तो हम क्या कहेंगे। देखो, ये हमने मान लिया इसका सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, ये इसकी इक्वल डिस्टेंस है इसके चारों ओर। मतलब किसी एक पॉइंट से उसके चारों ओर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर अगर हम एक कर्व बना रहे हैं ऐसी ऐसी, तो ये क्या बन रहा है हमारा, इसको हम एक सर्कल कहते हैं। अब देखो, ये सर्कल बन गया हमारा। ये वाला जो इसका पॉइंट है इसको हम सेंटर कहते हैं और हिंदी में इसको केंद्र कहते हैं। ठीक है भाई। और सेंटर से इस सर्कल के सरकमफेरेंस तक की ये जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। और अगर ये कंप्लीट इधर भी मिला दी जाए तो ये वाली पूरी की पूरी, इसको हम क्या कहेंगे? कॉर्ड भी कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉर्ड। ये क्या कहलाएंगी? सारी की सारी कॉर्ड कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही है, इस सर्कल को दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, या दो पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। अब मैं क्या कहूँगा कि जो मेरी हाईएस्ट जो कॉर्ड है और कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है। द हाईएस्ट कॉर्ड विच कैन पासिज थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। तो ये क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा। मेरी वो सबसे बड़ी कॉर्ड जीवा जो सेंटर से होकर पास होती है, केंद्र से होकर पास होती है, उसको हम डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। और डायमीटर का हाफ मीन्स सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कह देते हैं? रेडियस कह देते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है और इस सर्कल को कोई लाइन टच कर रही है और टच करके कहाँ से जा रही है? एक पॉइंट को केवल टच कर रही है। जैसे मैं बात करूं, ये टच कर रही है कहाँ से? इसको यहाँ से, केवल एक पॉइंट से। सॉरी, गलत हो गई है। ये एक पॉइंट से क्या करेगी? इसको टच करेगी। देखो ये, ठीक है। तो इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ? टेंजेंट का नाम दे देता हूँ। किसका? टेंजेंट का। और अगर यही मेरी लाइन सेंटर को दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, टच करती है, क्या करती है? दो पॉइंट के ऊपर टच करती है, तो ये वाला एक पॉइंट और एक पॉइंट ये वाला, तो इसको मैं क्या कह देता हूँ? इसको मैं कहूँगा सीकेंट। क्या कहूँगा? सीकेंट। या फिर इसको ही मैं क्या कह देता हूँ? कॉर्ड। ठीक है। और इससे ये वाला एक सेगमेंट, ये सेगमेंट बनता है और एक ये वाला सेगमेंट बनता है। ये छोटा है इसलिए इसको माइनर सेगमेंट कह देते हैं, और ये वाला बड़ा सेगमेंट है इसलिए इसको क्या कह देते हैं? मेजर सेगमेंट। ठीक है भाई, ये वाली कहानी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, जब हमारा एक सर्कल होता है और उसके पास से कोई लाइन उसको टच करती है। देखो, अब यहाँ पे आओ। देखो, ये एक सर्कल है और ये पहला जो 1 के अंदर दिखा रखा है एक सर्कल है, और पी क्या, वो एक लाइन है। और ये लाइन क्या कर रही है? इसको दूर से निकल रही है, टच नहीं कर रही है। तो जो पी क्या है वो एक लाइन रहेगी और ये सर्कल सर्कल रहेगा। दूसरे केस में देखो, ये हमारा जो एक सर्कल है और इस सर्कल को टच करते हुए एक लाइन जा रही है पी क्या, और ये जो टच कर रही है वो दो पॉइंट के ऊपर कर रही है। कौन कौन से पॉइंट के ऊपर? ए और बी पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है? इसको टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जब ये लाइन किसी सर्कल को दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है तो वो मेरी क्या बन जाती है? सीकेंट बन जाती है। तो यहाँ पे
ए बी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर ये लाइन इनको टच करती है उसी पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ए बी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पी क्या बन गई है, जो लाइन किसी सर्कल को दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है या टच करती है उसको हम कहते हैं सीकेंट। क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। और ये ए बी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिसको हम क्या कहते देते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब आता हमारा तीसरा फिगर। इसके अंदर क्या कर रखा है कि एक सर्कल है और एक पी क्यू लाइन है, और ये पी क्यू लाइन इस सर्कल को केवल और केवल एक पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, और जो लाइन किसी सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर टच करे उसको हम कहते हैं टेंजेंट। क्या कह देते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट के ऊपर ये लाइन टच करती है उस पॉइंट को कह देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर स्पर्श बिंदु। तो इस प्रकार से जो मेरी लाइन है पी क्या, वो क्या बन गई है, टेंजेंट बन गई है, और टेंजेंट को ही क्या कह देते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। अब बात आती है कि टेंजेंट टू ए सर्कल, कि एक टेंजेंट जो है सर्कल के ऊपर क्या होता है। तो टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। वो लाइन जो किसी सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, टच करती है, उसको हम क्या कह देते हैं, टेंजेंट कह देते हैं। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं आगे। अब ये मेरी जो पी क्यू है वो एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट है फिगर 3 के अंदर। अगर मुझे इसी के पैरेलल एक और टेंजेंट ड्रॉ करना है तो मैं कहाँ से करूँगा, मैं यहाँ से करूँगा कि नहीं करूँगा। तो ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, बी। तो ये पैरेलल होगी इसकी, बिल्कुल होगी कि नहीं होगी। अगर मुझे एक और लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है तो कहाँ से करूँगा मैं, तो अगर इसके यहाँ से करूँगा तो ये सर्कल को टच नहीं कर रहा है। अगर इसके यहाँ से कर दी तो ये अब टेंजेंट नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि इसने सर्कल को दो पॉइंट के ऊपर क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया है। और जो लाइन किसी सर्कल को दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे तो वो टेंजेंट नहीं बनती है, वो बनता है आपका सीकेंट। तो हम एक सर्कल के ऊपर कितनी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल के ऊपर हम दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है भाई। आगे हमारे पास है कि एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं एक सर्कल के ऊपर बात करूँ तो ये क्या एक टेंजेंट है। अगर मैं इस वाले पॉइंट से देखूँ तो क्या ये एक टेंजेंट है। अगर मैं इस वाले पॉइंट से देखूँ तो क्या ये एक टेंजेंट है। यहाँ से देखूँ तो क्या ये एक टेंजेंट है। यहाँ से देखूँ तो क्या ये एक टेंजेंट है। यहाँ से डालोगे तो क्या ये टेंजेंट है। क्या ये सारे के सारे लाइंस इस सर्कल को एक ही पॉइंट के ऊपर टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि एक सर्कल के ऊपर कितनी पैरेलल लाइन ड्रॉ हो सकती हैं, तो एक टेंजेंट के ऊपर दो ही पैरेलल लाइन ड्रॉ हो सकती है। अगर मैं ए पी क्यू के पैरेलल एक लाइन देखूं तो कौन सी होगी भाई, तो पी क्यू के पैरेलल ये वाली लाइन होगी कि नहीं होगी। अगर मैं एक और लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करता हूं तो पैरेलल तो है ये लेकिन टेंजेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि सर्कल को स्पर्श नहीं करी। अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये टेंजेंट तो है लेकिन पी क्यू के पैरेलल नहीं है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये पी क्यू के पैरेलल तो है लेकिन टेंजेंट नहीं है, क्योंकि इसने क्या कर दिया है, इन दो पॉइंट के ऊपर इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर दिया है। तो आपका सेकेंड कब बनेगा, जब आपका लाइन एक सर्कल को दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे तो आपका सेकेंड कहलाएगा। और अगर आपकी लाइन एक सर्कल को केवल एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे तो वो आपका क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। तो चलिए बच्चों, इन्हीं के आधार पर आज की हम एक्सरसाइज 10.1 को देखते हैं। 10.1 का पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, कि एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो हमने बताया कि एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, मीन्स अनंत। ठीक है भाई, आगे देखो।
fill in the blanks. A tangent to a circle intersect in blank points. ये कह रहा है कि एक टेंजेंट एक सर्कल को, एक स्पर्श रेखा एक वृत्त को कितने पॉइंट के ऊपर स्पर्श करती है। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट एट इन ब्लैंक पॉइंट्स, की एक टेंजेंट जो है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करता है, केवल एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। जो हमारी स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को केवल एक पॉइंट के ऊपर क्या करेगी, एक बिंदु के ऊपर स्पर्श करेगी। ठीक है भाई। आगे सेकंड है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। ये कह रहा है कि एक लाइन जो किसी सर्कल को 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करे तो वो क्या बनती है, वो बनती है हमारी सीकेंट। क्या बनती है भाई, सीकेंट। नेक्स्ट है, ए सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ये कह रहा है कि एक सर्कल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। मीन्स एक सर्कल के ऊपर कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं, तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं भाई। कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, 2। नेक्स्ट है भाई, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट वो किसका होना चाहिए, सर्कल का भी होना चाहिए और वो टेंजेंट का भी होना चाहिए। मीन्स आपका जो टेंजेंट होता है वो उस सर्कल को जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को क्या कह देते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। मीन्स आपका स्पर्श बिंदु कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है भाई। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मेट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ पी क्यू इज। ये कह रहा है कि एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है P और उस सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसने आगे बताया है कि जो उसका सेंटर है वो O पॉइंट है। तो ये पूछ रहा है कि O क्यू इसने दिया 12 सेंटीमीटर, P क्यू की लेंथ पूछ रहा है। तो चलिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो भाई, ये हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। सही, इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है P और एक बाहर सेंटर से इस सर्कल से बाहर एक पॉइंट है Q। ये कह रहा है इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है पी क्यू और इसकी रेडियस जो है वो है हमारी OP। रेडियस इन्होंने दी है 5 सेंटीमीटर और जो हमारा OQ दे रखा है वो दे रखा है भाई कितना, 12 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल के ऊपर जो हमारा टेंजेंट है वो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर हो गया है। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब हम थ्योरम्स पढ़ेंगे 10.1 एंड 2, तो थ्योरम हमारी क्या कहती है, जब हम किसी सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो रेडियस उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मीन्स ये वाला एंगल हमारा कितना डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। तो OP हमारी क्या हो गया, बेस, P क्या हो गया परपेंडिकुलर, O क्या हो गया हमारा हाइपोटेनियस। तो मैं इसका लिख लेता हूँ परपेंडिकुलर, बेस और ये बन गया हमारा हाइपो। क्या हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यही होता है। मुझे निकालना है क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। मुझे स्क्वायर हटाना तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ अंडर रूट लगाना पड़ेगा। अंडर द रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो क्या बचा, P इज इक्वल टू अंडर द रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस कितना दे रखा है भाई, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर हमारा है क्या, P क्यू है। क्या है, P क्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट और हाइपोटेनियस क्या था हमारा, O क्यू कितना है 12 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर। बेस क्या हमारा, रेडियस क्या हमारी OP, और OP कितनी दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर। P क्या इज इक्वल टू अंडर द रूट 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो P क्या हमारा क्या आ गया अभी, अंडर द रूट 144 माइनस 25 और 144 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा
119 कितना बचेगा भाई 119। तो हमारी पी क्या कितनी आ गई है 119 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यही हमें सोल्व करना था, यही लेंथ हमें निकालनी थी पी क्यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर इज ए सीकेंट टू द सर्कल। ये कह रहा है कि हमें एक सर्कल के ऊपर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और वो पैरेलल लाइन दो क्या होनी चाहिए, एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक सीकेंट होना चाहिए। चलिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हमने ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है जिसका सेंटर ओ है। हमने एक लाइन ड्रॉ की है पी क्यू और ये इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट के ऊपर आर के ऊपर, और दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की है ए बी जो कि ये सर्कल को दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है सी एंड डी के ऊपर, और ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल। तो बच्चों हमने यही ड्रॉ करना था कि एक सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर एक लाइन है और दूसरी लाइन उसके पैरेलल होनी चाहिए। तो हमें यही दो लाइनें ड्रॉ करनी थी जो कि क्वेश्चन में बोला गया था कि दो लाइनें ड्रॉ करनी एक सर्कल के ऊपर जो कि पैरेलल होनी चाहिए और जिनमें से एक आपका टेंजेंट होना चाहिए और दूसरा आपका सीकेंट होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने दो लाइनें पैरेलल ड्रॉ कर दी हैं। अब जो हमारी पी क्यू लाइन है वो क्या बन गई, एक टेंजेंट बन गई है। क्यों? क्योंकि इसने इस सर्कल को केवल एक ही पॉइंट आर के ऊपर क्या इंटरसेक्ट किया है। हमारी जो दूसरी लाइन है ए बी, इसने इस सर्कल के ऊपर दो पॉइंट पे क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है, इसलिए ये क्या बन गया, एक सीकेंट बन गया है। अब इसके बारे में लिखना क्या है, देखो सबसे पहले तो हमें इस टाइप का एक फिगर ड्रॉ कर देना है। उसके बाद हमें बता देना है कि ए बी इज ए लाइन ऑन ए सर्कल विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट आर, सो दिस लाइन इज ए टेंजेंट बिकॉज इट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, एंड ए बी इज ए लाइन which intersect the circle at point C and D 2 points, so this is called a secant। तो चलिए इसको लिखने की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे इट इज ऑब्जर्व दैट पी क्यू एंड ए बी आर टू पैरेलल लाइन्स, सो पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट आर ओनली, सो दिस इज कॉल्ड ए टेंजेंट, and AB intersect the circle at 2 points which is C and D, so this line is called a secant। ठीक है बच्चों, तो आपका ये हो गया है सॉल्यूशन। 10.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले हम दो थ्योरम्स पढ़ेंगे और आपको केवल दो थ्योरम के बेसिस पे, और थ्योरम कितनी बड़ी बड़ी है, एक एक लाइन की थ्योरम्स है, उन दो लाइन की थ्योरम्स के ऊपर आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 10.2 को क्लियर कर देंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। जो आपके अंदर ये डर बना हुआ है इस डर को बिल्कुल फिनिश कर देंगे। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जोश न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय वीके को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद बच्चों।